प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन का यह पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम अर्थात एंट्रेंस एग्जाम में एक से अधिक बार पूछा गया है, रैपिड रिवीजन सीरीज का 1 पार्ट डेली 8 AM अर्थात सुबह 8 बजे आप सभी को मिलेगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है पूछा गया है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में, या केंद्रक और राइबोसोम दोनों में। किसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, आरएनए का मुख्य कार्य, जो आरएनए है ये इसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या पाचन क्रिया और प्रोटीन संश्लेषण दोनों में सहायता करना है। अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में क्या करना है? सहायता करना है। ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक है। जो ये डीएनए है इसका मूल मात्रक क्या है? विटामिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स या वसा। क्वेश्चन है, डीएनए जो है ये मुख्य किससे बने होते हैं पूछा गया है। मुख्य घटक क्या है पूछा गया है। मूल मात्रक क्या है पूछा गया है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। ऑप्शन सी क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ठीक है। बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, वायरस। पिछले पार्ट में हमने सूक्ष्मतम जीव कोशिका के बारे में एक क्वेश्चन में देखा था। जिन लोगों को याद है वे कमेंट में आंसर दें। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। जिन लोगों को याद है वे ईमानदारी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है वो जीवित सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है? प्रभुत मात्रा में कहने का मतलब है अल्प मात्रा में, ठीक है। प्याज को काटने पर अल्प मात्रा में, प्रभुत मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में या आंख भर आने का कारण क्या है? ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। दिए गए ऑप्शन है, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण आंसू आता है, कोशिकाओं में अमीनो एसिड उपस्थित होता है इसके कारण आता है आंसू, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, या अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण प्याज छीलने पर प्रभुत मात्रा में आंसू आता है। इसका आंसर है प्याज छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में अल्प मात्रा में आंसू आने का कारण प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक ये क्या है? सल्फर है, ठीक है, की उपस्थिति है। तो आपको गंधक ना देकर सल्फर भी बोल सकता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है ऑक्सीकरण पूछा है भोजन या ग्लूकोज का?
इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या आंसर है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका की जो गतिविधि है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है पूछा जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा या न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका की जो गतिविधि है वह न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है कोशिका की गतिविधि। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? पिछले पार्ट में हमने इस प्रश्न पर बात की थी कि एक जंतु कोशिका और एक मानव कोशिका या सभी जंतु कोशिका या सभी मानव कोशिका के बीच मुख्य अंतर किसके कारण होती है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक जंतु कोशिका और एक वनस्पति कोशिका के लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? दिए गए ऑप्शन है राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। ये प्रश्न कुछ ऐसा है, प्रश्न है कोशिका अर्थात सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसके आगे ये वाला है। ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? सिक्रेशन अर्थात स्त्राव, एक्सक्रीशन अर्थात बहिस्त्राव, ऑस्मोरेगुलेशन या रेस्पिरेशन। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित अर्थात सेव या सुरक्षित किया जाता है। ऐसा क्योंकि अधिक नमक और चीनी उस खाद्य पदार्थ में क्या परिवर्तन करता है जिसके कारण वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है, परिरक्षित रह सकता है? देखिए ऑप्शन है सूक्ष्म कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं इसलिए, या नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती है इसलिए सुरक्षित रहता है, या नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है इसलिए, या नमक और चीनी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देता है इसलिए। ये तीनों ऑप्शन गलत है। नमक और चीनी क्या करता है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करता है, इसलिए खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, सेव किया जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तारक केंद्र अर्थात सेंट्रियोल पाया जाता है प्राणी कोशा में, लाल कोश शैवाल में, प्रोकैरियोटिक में, पुष्पित पौधों में। किसमें तारक केंद्र पाया जाता है? तारक केंद्र प्राणी कोशा में पाया जाता है अर्थात प्राणी कोशिका में पाया जाता है तारक केंद्र, सेंट्रियोल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं किसके? थैलेकाइट की झिल्ली में, फोटोग्लोबिन की झिल्ली में, मैट्रिक्स के, या हरित लवक आवरण के झिल्ली में। किसके झिल्ली में प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक पाया जाता है? इसका आंसर है क्या? थैलेकाइट की झिल्ली में उपस्थित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम केंद्र है किसके? प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, वसा संश्लेषण के, या श्वसन के? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। यदि आपने पिछला पार्ट देखा है तो इसका आंसर आपको पता था क्योंकि हमने राइबोसोम पर पिछले पार्ट में चर्चा की थी और कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था वो।
अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पर बात करना है हमें। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कोशिकाओं का जो आकार और अमाप है वो विशिष्ट कार्य से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं बोला गया है। ये बिल्कुल गलत है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये गलत है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। सभी देह कोशिकाओं में एक समान या एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस के बारे में हमने पिछले पार्ट में बात किया था। कौन सा कोशिका है एनिमल सेल का जिसे पावर हाउस कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अगर आप इस सेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने इस तरह की क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी किया था। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है या क्या डिफरेंस का कारण होता है? इसका आंसर क्या है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है, और यही जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर का कारण है, डिफरेंस का कारण है। यही अंतर, सेलुलोज की कोशिका भित्ति एक जंतु कोशिका को एक पादप कोशिका से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। अगला प्रश्न, गाल्जी काय उत्पन्न हुए हैं? गाल्जी काय किससे उत्पन्न हुआ है? सूत्रकर्णिका से, जाइमोजन कर्णिकाओं से, कोशिका भित्ति से, या अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से? इस अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से किससे उत्पन्न हुआ है क्या गाल्जी काय? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से उत्पन्न हुआ है क्या गोल्जी काय। ठीक है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका के नाम से भी जाना जाता है इसे, या इसे अंतःद्रव्यी रेटिकुलम भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण गाल्जी काय उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है? एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइड के होते हैं? ठीक है, कौन सी है? मूलरूम कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, वाहिनी कोशिकाएं, या एधा कोशिकाएं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाहिनी कोशिकाएं एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो बिना न्यूक्लियस के होती है, न्यूक्लियोटाइड की होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इस बार क्या पूछा है? पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन है अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला, कोशिका कला और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। दोनों में क्या पाया जाता है? इसका आंसर है अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहने का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और कोशिका कला दोनों में, अर्थात दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ चैनल तथा वीडियो को शेयर कर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।